हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। काफ़ी बच्चों को स्क्वायर रूट्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब उनका कहीं पे एडिशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीजन होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। जो स्क्वायर रूट्स का सिंबल है वो ये है, या कुछ लोग इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, कुछ इसको अंडर रूट बोलते हैं। लेट्स से कि मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स। तो इस अंडर रूट का एक्चुअली मतलब क्या है, सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब होता है पावर हाफ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है अंडर रूट, इसका मतलब है कि वो एक्चुअली में पावर हाफ कहना चाह रहे हैं। कि लेट्स से कि अगर 4 है तो 4 की पावर हाफ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर तो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, लेट्स से कि मुझे 64 का निकालना है अंडर रूट। तो एक तो डायरेक्ट है कि जैसे 8 का स्क्वायर 64 होता है, ऐसे ही अगर आप स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देते हो तो वो अंडर रूट बन जाता है। मतलब अंडर रूट 64 का आंसर 8 होता है। जैसे 8 का स्क्वायर 64 है, वैसे अंडर रूट 64 की वैल्यू 8 होती है। यहाँ तो आप सीधे ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर्स, या फिर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो मैंने अंडर रूट 64 के लिए क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 64 की। तो 64 पहले 2 से डिवाइड होगा, 32, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, फिर 8, फिर 2, फिर 4 आ जाएगा, देन 2 एंड लास्ट में आ जाएगा 1। तो मतलब मैं 64 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 ऐसे 6 टाइम्स। सो अंडर रूट 64 क्या बन गया, अंडर रूट ये सारे नंबर्स। अब इन सारे नंबर्स के अंदर जितने भी मेरे पेयर्स बनेंगे सेम नंबर्स के, मुझे क्या बनाने हैं, इनके अंदर पेयर्स बनाने हैं। जैसे इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। जिनके पेयर बनते जाएंगे वो मेरी रूट से बाहर आते रहेंगे। तो जैसे इधर 2 का एक पेयर बन गया तो एक 2 रूट से बाहर, यहाँ पे एक और पेयर बन गया तो मल्टीप्लाई करके एक और 2 बाहर, यहाँ पे एक और पेयर बन गया तो ये मल्टीप्लाई करके बाहर, एंड 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8। तो ऐसे भी अंडर रूट 64 का आंसर 8 आ सकता है। तो सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए कि अंडर रूट को हम सोल्व कैसे करते हैं। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूँ, लेट्स से अंडर रूट 2 to 5 ले लेते हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे नज़र ही आ रहा है कि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो 2 to 5 डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4, 2, 5, 5, 45। तो 2 to 5 को मैंने डिवाइड करा 5 से, यहाँ आ गया 45। 45 को फिर से 5 से कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर 9 को 3 से करेंगे, बचेगा 3, एंड लास्ट में फिर से 3। तो मतलब 225 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। दोनों साइड अंडर रूट लगा दूंगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 225 का आंसर क्या आएगा, एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया। तो 5 × 3 विच इज 15। मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। सो सिमिलरली अंडर रूट 225 क्या होता है, 15 होता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर होगा, लेट्स से कि 8 का अंडर रूट निकालना है, तो 8 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2, 2 एंड 2। मतलब आप 8 को लिखते हैं 2 × 2 × 2। इस साइड में अंडर रूट अगर लगता है तो इस साइड भी हम अंडर रूट लगा देते हैं। पेयर्स बनेंगे, तो इस बारी पेयर देखो सिर्फ एक बन रहा है, सिर्फ एक ही 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे ये 2 बाहर आ जाएगा। अब ये वाला जो 2 बचा है, जो ये वाला 2 है,
इस 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये √2 बन के अंदर रहेगा एंड हमारा अंडर रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो ये था अंडर रूट्स को कि हम सोल्व कैसे करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगर मुझे इनमें कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन करना पड़ता है। आगे हम देख रहे हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन स्क्वायर रूट्स। मतलब मुझे रूट के ऊपर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं। अरिथमेटिक क्या क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर ये सारी चीज़ें मुझे करनी है तो स्क्वायर रूट्स के साथ कैसे होती है? सबसे पहले हम करते हैं एडिशन। तो अगर मुझे दे रखा है जैसे लेट से 5 प्लस √2, तो ये जो 5 है, ये 5 मेरा एक रैशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल पता होगा। तो 5 मेरा रैशनल नंबर है और √2 मेरा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर कभी ऐड नहीं हो सकते। तो ये बस एज इट इज़ रह जाएगा, ये इसके आगे सॉल्व नहीं है, कैन नॉट सॉल्व, इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे मेरे पास √3 होता और यहाँ √2 होता तो भी सेम आंसर, कैन नॉट सॉल्व। अगर रूट के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, जैसे इसमें 3 है इसमें 2 है, तो हम स्टिल इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। लास्टली अगर मेरे पास √2 होता और यहाँ पे भी √2 होता तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते, √2 एंड √2। जब भी आप रूट्स को देखें, उसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाना हो तो ना ऐसे एज्यूम करा करो कि जो मेरे रूट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं ना, वो कोई वेरिएबल है। जैसे √2 x है, √3 लेट से कोई वेरिएबल y है, तो x प्लस वाई हमें पता है उसके आगे सोल्व नहीं होता। ऐसे ही अगर हमारे √2 को हम x मान लेते हैं तो x ये भी x होता। ऐसा हम एग्जाम में या कहीं पे लिखते नहीं है, ये सिर्फ हम दिमाग के अंदर एज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये x है प्लस यहाँ पे भी x है तो आंसर 2x होना चाहिए था। सिमिलरली वैसे √2 प्लस √2 का आंसर भी 2√2 होता है। ऐसे ही अगर मेरे को दे रखा होता 3√5 प्लस √5, तो 3 प्लस यहाँ पे 1 है मतलब 4 एंड √5 दोनों में कॉमन है। ये हमारा एडिशन है। इसी का बिल्कुल सिमिलरली हमारा सब्ट्रैक्शन है। अगर जहाँ जहाँ पे मैंने प्लस लगाया, अगर वहाँ वहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन होता तो ये भी कैन नॉट सॉल्व होता। मतलब हम किसी रैशनल नंबर में से रैशनल को माइनस नहीं कर सकते। अगर मुझे अलग अलग नंबर दे रखे हैं रूट्स के अंदर, इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सेम रूट्स मेरे को माइनस करने हैं तो ये हो जाता है, इसका आंसर आता है 0। √2 माइनस √2 x माइनस एक्स 0। एंड फोर्थ के अंदर 3√5 माइनस √5, तो 3 और इसको मान लो ये 1 है तो 3 माइनस 1 होता है 2 एंड √5 पीछे आ जाएगा। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑन स्क्वायर रूट्स। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? अगर मुझे 5 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, मतलब एक रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। 5 इंटू √2 आता है 5√2। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता है √3 मल्टीप्लाई √2, तो ये भी सोल्व हो सकता है। हम क्या करते हैं, रूट के अंदर जो दोनों नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, और दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देते हैं।
मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। ऐसे अगर मुझे दे रखा होता √2 मल्टीप्लाई √2 तो ये बन जाता मेरा, अगर ऊपर वाले वे से देखा जाए तो √4 बन जाएगा। √4 2 होता है। तो सिंपली अगर मेरे पास रूट के अंदर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो नंबर ही बन जाते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं। इसी में ऐसे समझाता हूँ कि अगर √7 है मल्टीप्लाई √7 है तो इसका आंसर सीधा 7 होता है। लास्ट अगर 3√5 होता, इसको मल्टीप्लाई करना होता √5 से, तो फिर से देखो 3 बाहर एज इट इज़ है, √5 से मल्टीप्लाई होगा तो √5 हो जाएगा मेरा 5 एंड 3 इंटू 5 इज 50। तो 3√5 मल्टीप्लाई बाई √5 होता है हमारा 15। अब लास्ट है हमारा इसके अंदर डिवीजन। तो डिवीजन में अगर मुझे करना होता 5/√2 कैन नॉट सोल्व। अगर मुझे करना होता है √3/√2 ये भी कैन नॉट सोल्व। अगर मेरा होता √2/√2 दोनों √2 कट जाते हैं एंड आंसर आता है 1। एंड लास्ट अगर ये होता 3√5 डिवाइड बाई √5 तो √5 से √5 कट जाते हैं एंड आंसर आता 3। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और स्क्वायर रूट्स। हमने स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड करते हैं सबसे पहले ये समझा। स्क्वायर रूट होते क्या हैं, स्क्वायर रूट हमारी पावर हाफ होते हैं। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका सोल्व कैसे कर सकते हैं हमने ये देखा। एंड लास्टली हमने यहाँ पे एडिशन देखी स्क्वायर रूट्स की, मल्टीप्लिकेशन देखी, सब्ट्रैक्शन देखी एंड डिवीजन देखी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है इस टॉपिक के अंदर, स्क्वायर रूट्स के टॉपिक के अंदर, तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।